समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। फूलपुर से प्रत्याशी को घोषित किया गया है, जो कि 3 बार से बसपा में विधायक रहे। उसके बाद एक बार उन्हें कम मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब पार्टी ने भरोसा जताया है। यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता है, इनसे बात करेंगे कि ये किस तरीके से इस प्रत्याशी को लेकर देखते हैं और क्या क्या मानते हैं। पहले बताइए, प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, कितना अब आप लोग जीत को लेकर के आश्वस्त हैं? हम लोग तो चुनाव जीत गए थे पिछली बार भी, और लोकसभा का चुनाव भी जीत गए। प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जिस दिन प्रत्याशी घोषित किए, हम उसी दिन से हमारे प्रत्याशी घोषित ही चल रहे हैं, और चुनाव हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। उसमें कोई इधर उधर नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अभी ताजा ताजा हुआ है। 18,000 वोट से हम आगे थे, और यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव के साथ बिजली का बिल, किसान का परेशानी, नहरा का पानी, बाढ़ से प्रेषित किसान, नौजवान, छात्र सब परेशान हैं, और मात्र एक बुलडोजर बाबा के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिससे जनता त्रस्त हो गई, गरीब हट गया है। और हम लोग अब की बार तो कम से कम 28,000 वोट से जीतेंगे। लोकसभा का चुनाव 18 से जीते थे फूलपुर, अब विधानसभा का 28,000 से जीत करके फूलपुर का 1 नंबर पर परचम लहराएगा। बीजेपी तो कह रहे हैं कि हम सांसद भी हमारा है, विधायक भी हमारा होगा। सांसद कैसे बना था वो बीजेपी के सांसद भी जानते हैं, और जब विधायक बने थे वो भी जानते हैं। यही धरती है फूलपुर, और वही प्रत्याशी थे। भगवान छोड़ दिए थे, लास्ट में जाकर बेईमानी करके 4 बक्सों का बेईमानी किया था, तब विधायक ही जीते थे। और सांसदी में वही पटकनी पाए हैं। फूलपुर विधानसभा से 18,000 से वही विधायक थे लगातार। 18,000 से जनता ने जब हरा दिया, तब वो क्या बोलते हैं, कैसे जीत लेंगे? आप बताइए, पत्रकार है, कैसे जीत लेंगे? झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ इनका नहीं चलेगा। जनता 28,000 वोट से जिताएगी। क्या लग रहा है आपको, ये 3 बार विधायक थे तो उसका फर्क पड़ेगा इस सीट पे? यही बगल के विधायक थे, सीट में फर्क क्या पड़ेगा? सीट हार गए थे यहाँ से विधानसभा का। लोग विधानसभा में, लोकसभा का जब गिनती हुआ तो फूलपुर विधानसभा हार गए हैं, और यहाँ 18,000 से हारे हैं। पूरे उठा में वो उत्तरी और पश्चिमी में जीते थे, वो बहुत बेईमानी करके। नहीं, हमारा सांसद भी होता, हमारा विधायक भी होता, और जनता ये बदला लेने वाली है। कार्यकर्ता एकजुट होकर वोट दें। परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो है ही है, बेईमानी ना हो, परिवर्तन तो है ही। क्या लगता है आपको, जब 18,000 जीते हैं लोकसभा, तो परिवर्तन है? अब परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। ये फूलपुर विधानसभा लोहिया जी की धरती रही है, ये स्वर्गीय जवाहर पंडित की धरती रही है, ये बिजमा यादव की धरती रही, ये नौजवानों की धरती है। यहाँ का नौजवान, एक एक नौजवान मुस्तफा सिद्दीकी को जिताने का काम करेगा। आजाद पार्टी ने भी मुस्लिम वोटर प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा है, तो किस तरफ जाएंगे मुस्लिम वोटर? क्या बटेगा? क्या अखिलेश तरफ जाएंगे सब इंशाल्लाह, और जीतेंगे अखिलेश। तो आजाद पार्टी ने भी तो उतारा है। नहीं आजाद और खराब नहीं होएगा, इस बार बटेंगे नहीं। हाँ नहीं, अखिलेश ही लेगा वोट। मुस्लिम पार्टी काफी रोल रहता है मुस्लिम वोटर का। हाँ, बस बटेगा नहीं। नहीं। क्या लगता है आपको, प्रत्याशी उतारे गए हैं, आप लोग अब मैदान पे जाएं, क्योंकि प्रत्याशी के साथ में के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जनता से मुद्दे क्या बताएंगे आप? हाँ? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान परेशान, नौजवान परेशान, परीक्षा जितनी हो रही सब जो है इस समय जो है विवादित। फूलपुर की अगर बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की भी राजनीति तय होती है, क्योंकि यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो क्या लगता है कि विकास के मुद्दे क्या पीछे हो गए? हाँ, इस गवर्नमेंट में आज 10 साल से कोई विकास फूलपुर में नहीं हुआ है। और आप जीता जागता उदाहरण है, आप इलाहाबाद से चलिए फूलपुर तक जाइए, इतने गड्ढे हैं कि आदमी गिरता है मर जा रहा है। गिरता है मर जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, आप लोग जब जाएंगे तो अपने प्रत्याशी के लिए कैसे वोट मांगेंगे? देखिए, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश यादव की बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो हमारे यहाँ प्रत्याशी दिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। उनका निर्णय सर्वमान्य है। हम लोग अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो कार्य पूर्व में 10 साल हुए हैं, हम उस मुद्दे पर जाएंगे। हम बेरोजगारी भत्ता दिए, कन्या विद्याधन दिए, एम्बुलेंस 108 दिया, 102 दिया, लोगों को रोजगार दिया, रोजगार नहीं दे पाए, बेरोजगारी भत्ता दिया गया, कन्या विद्याधन दिया गया, और नौकरियां दी गई। हाँ, इस मुद्दे पर हम जाएंगे। तो मतलब ये मानते हैं कि अब पूरा समर्थन जो है प्रत्याशी को है? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है
जो भी प्रत्याशी है, मैं सर्वमान्य है, मैं उसका स्वागत करता हूं। हम लोग भाजपा को खुली चुनौती देता हूं और दिया हूं। आपको बता दूं, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, हमारे इसी फूलपुर से 2 बार को विधायक थे, बसपा में विधायक थे, भाजपा में विधायक थे, और भाजपा के ब्लॉक प्रमुख बहादुर प्रभु थे, भाजपा के ब्लॉक प्रमुख शासक भी थे। हम लोगों ने लगभग 18,000 से फूलपुर घराने काम किया। यहाँ से विधानसभा इनको पहुंचा रहे हैं आप अभी से? बिल्कुल पहुंचाऊंगा। सरकार अपनी जो ताकत, जो तानाशाही, हिटलरशाही, यहाँ पे लेखपाल, कानगो, तहसीलदार, सिपाही, हल्का इंचार्ज, दरोगा, इंस्पेक्टर, सीओ, एसपी, एसएसपी तक लगाया जा रहा है, और भाजपा द्वारा यह सर्वे कराया जा रहा है किस गांव में कौन प्रभावशाली व्यक्ति है, उससे कितनी और डाइवर्जन हो सकती है, उसका क्या कार्य है, उसकी क्या कार्यशैली है, उसकी क्या इनकम है, उसका क्या प्रभाव है, उसका सर्वे करा रही है। ये बताइए, आपको क्या लग रहा है, जैसे आप प्रत्याशी घोषित किया गया तो पूरा समर्थन प्रत्याशी को आप दे रहे हैं? 100% समर्थन है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और प्रदेश अध्यक्ष जी या पूरे हमारे जो भी बड़े नेता हैं, जो यहाँ के प्रभारी नियुक्त हैं, हम लोग 100% समाजवादी पार्टी को, कैंडिडेट को 100% जिताकर इस बार भेजेंगे। 100% जिता करके भेजे। और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, यहाँ पर मुस्लिम वोटर, तो पटेल वोटर और यादव वोटरों की संख्या काफी है, यही दिशा तय करते हैं, तो ये सारा समर्थन है? यहाँ पर जितने भी जातियां हैं सबका सपोर्ट है। इस भाजपा के सरकार में लोग इतने त्रस्त हो गए हैं, खासकर तो महंगाई से इतने त्रस्त हो गए हैं कि लोग, आज बताइए टमाटर का रेट 100 रुपये केजी चल रहा है। सभी जितने भी जाति के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सब अखिलेश यादव को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घेरे बाटे महंगाई, कैसे जीविका चलाई, ऐ मुलायम के ललनऊ कहवा गया। बड़ा गीत, क्या मतलब, बड़ा गीत आप गा रहे, क्या मतलब है? ये गीत से आप ये समझिए कि आज पूरी जनता त्रस्त है। मन खुश होता तो गुनगुनाते। तो फौजी है क्या आप? जी फौजी हूँ मैं संतोष यादव, रिटायर फौजी। तो पूरी जनता अखिलेश को इस तरह से याद कर रही, इसलिए मैं गाना मेरे मन में आया, मैं गुनगुना दे रहा हूँ कि घेरे बाटे महंगाई, कैसे जीविका चलाई, ऐ मुलायम के ललनऊ कहवा गया। देखिए, गीत जो है वो गा रहे हैं, काफी उत्साह जो है, तो मतलब पूरे अगर माने तो तीनों समाज का समर्थन इस प्रत्याशी को है? सर्व समाज का समर्थन है, 3 समाज का नहीं। 3 ज्यादा कुछ दिशा तय करते, पूरा सर्व समाज पीडीए का समर्थन है। पीडीए आप समझिए कि उसमें आप भी आ रहे हैं, हम नहीं कह रहे। बेरोजगार, नौजवान, किसान, छात्र, पीडीए में सब आ रहे हैं। आज ये ना होता, जितने बड़े बड़े चैनल वाले हैं वो सब जा करके पैसे पे जो कर रहे हैं कार्यक्रम, ये आपका यहाँ तक आना, ये लगता है कि आप भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, ये हमारा अंदाज है। आप प्रत्याशी का कितना समर्थन और पार्टी के इस फैसले पे कितना समर्थन करते हैं? यहाँ पार्टी का टिकट किसी को दे दे, अगर एक छोटे बच्चे के आपको या हमारे किसी साथी को दे देते तो उतनी ही वोट मिलेगी जितना एक बड़े आदमी को मिलता है। यहाँ समाजवाद चल रहा है, यहाँ पैसे वाले की कोई कीमत नहीं है। अब बूथ बूथ जाकर के चुनाव जिताने का, डोर टू डोर, हौदा चन्नी, खेते खेते मेड़े मेड़े जाके प्रचार होकर। बिल्कुल, देखिए एक काफी उत्साहित जो कार्यकर्ता है वो है, प्रत्याशी का फुल समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रत्याशी कोई भी हो, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला ले लिया है तो उस फैसले का पूरा समर्थन करेंगे और उस प्रत्याशी को जीताकर विधानसभा जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दोस्त यादव के साथ अमित प्रसाद, श्रेष्ठ यूपी, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।